हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। ड्रामा का नाम है थ्री जेंटल ब्रोज और है लास्ट वीक से ऑन एयर हुआ है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो अपने आप को छुपाने की ट्राई कर रही थी। बेचारा क्यों के पीछे पीछे आया हुआ था, वो कंफर्म करने के लिए मेरे पापा के पीछे आई है या फिर किसी और के पीछे। कि चाय के स्टेप मॉम और डैड भी यहीं पर आए हुए थे, साथ में चाय की मॉम वो ट्रैकर को फॉलो करते हुए आई हुई थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो उनकी साउथर्न के बैग में ही है। यहाँ पर क्यों अपने आप को छुपाने की ट्राई कर रही थी। चाय की मॉम बोलती कि हटो ना यहाँ से। तभी यहाँ पर क्यों का फेस से वो बुक निकल जाता है। ये देखने के बाद सब लोग शौक हो जाते हैं, स्पेशली क्यों। यहाँ पर सब लोग से पूछे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और यहाँ पर इचाया बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यहाँ पर इचाई की मॉम बोलती कि तुम मेरे बेटे को फॉलो करते हुए आई हुई हो। तब यहाँ पर इचाई बोलती कि नहीं मॉम, ये मुझे क्यों फॉलो करेगी। तभी मॉम नंबर 1 बोलती है, यानी कि उसकी असली मॉम, तो क्या तुम मेरे हस्बैंड को फॉलो करते हुए आई हो, इसके पापा को। तो यहाँ पर केहू बोलती कि नहीं नहीं नहीं, मैं उनको फॉलो करते नहीं आई हूँ। वो कुछ बोलेगी इससे पहले मॉम नंबर 2 बोलती कि क्या तुम सच में मेरे पति को फॉलो करते हुए आई हो। क्यों बोलती कि नहीं नहीं नहीं। और यहाँ पर इचाई बोलते कि या फिर तुम मेरे पापा के साथ भागने के लिए आई हुई थी। कि वो बेचारी कुछ बोलती उससे पहले ये लोग तो इतने ज़्यादा एजम्पशन ला रहे थे। वो बोलते कि नहीं मैं क्यों करूँगी। तो अभी यहाँ पर मॉम नंबर 2 यानी कि चाय की मॉम बोलती कि तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी चाया को उसे देखती है, और उसके बाद यहाँ पर मॉम नंबर 2 मॉम नंबर 1 को बोलती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी चाया बोलता है कि हाँ हाँ मॉम, आप यहाँ पर क्या कर रही हो, आपको कैसे पता चला मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तभी यहाँ पर अब और ये तो नहीं बोल सकती ना कि मैं तुम्हारे बैग पर मैंने ट्रैकर फिट किया हुआ था और मैं उसी के जरिए आई हूँ। वो बोलती कि ओ मैं डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने के लिए आई हुई थी। तब यहाँ पर इचाई की मॉम नंबर 2 उनकी मजाक बनाने लग जाती है, और यहाँ पर इचाया को पता था। वो बोलता है कि मैं तो इस लड़की को फॉलो करते हुए आया था, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना कब बंद करेंगे। ये सुनने के बाद सब लोग शौक होते हैं, बोलते कि क्या तुम इसको क्यों फॉलो कर रहे थे। क्यों भी बोलते कि आप मुझे क्यों फॉलो कर रहे थे। तब यहाँ पर इचाया ऐसे कुछ बोलने वाला था, और वो बोलता है कि क्योंकि मैं कन्फर्म करना चाहता था ये तुम मेरे पापा के पीछे ना जाओ, इसीलिए ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद क्यों ना वहाँ से निकल जाती है गुस्से में। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर इचाया अपनी मॉम को बोलते हैं कि आप यहाँ पर क्या करें, आपको क्या लगता है आप मुझे फॉलो करेंगे और मैं आपको ऐसे जाने दूंगा, प्लीज़ आप ये सब करना बंद कीजिए। तब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में, यहाँ पर वो पार्किंग एरिया पे दिखाया जाता है। ये चाया क्यों के पीछे जाता है और वो बोलता है कि रुको। तब यहाँ पर क्यों बोलते कि क्या हुआ है फिर। तब यहाँ पर चाया बोलता है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ ये अपने आप को संभालने की, अपने आप को इसे समझाने की कि तुम मेरे पापा की मिस्टेक्स नहीं हो, शायद कोई गलत कमी होगी, शायद कुछ कोई इंसिडेंस होगा जो बार बार तुम मेरे पापा के आसपास दिखाई दे रहे हो, लेकिन आज तुम यहाँ पर आ गई और ये तुमने कन्फर्म कर लिया कि तुम मेरे पापा की मिस्टेक्स हो। सच क्या है मुझे बताओ। तभी क्यों बोलती कि मैं अगर बोलूँगी मैं तुम्हारे पापा की मिस्टेक्स नहीं हूँ, तुम थोड़ी मानने वाले हो, तुम जो सोचना है सोच लो, आई डोंट केयर। ठीक है मैं तुम्हारे पापा की मिस्टेक्स हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारे पापा से मिलने के लिए आई थी, तो क्या। तब यहाँ पर ये सब सुनने के बाद इचाया बोलता है कि मुझे सच बताओ ना क्या है। मे भी ये भी तो हो सकता है ना कि तुम किसी को बचा रही हो ना, असली मिस्टेक्स ने जो मेरे पापा के मिस्ट्रेस है उसने तुम्हें यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया होगा और कोइंसिडेंटली तुम फंस गई। तो ये सुनने के बाद कि वो एक्चुअल में तो यही हुआ था, वो उसकी बहन के बुलाने की वजह से आई हुई थी, लेकिन ये बोल तो नहीं सकते ना। तो यहाँ पर वो बोलते कि सच बताओ तुम कौन है मेरे पापा की असली मिस्ट्रेस, अगर तुम नहीं हो तो तुम्हारी दोस्त। तब ये सोचता है कि अगर दोस्त के लिए इतना सेक्रीफाइस कौन करता है, आई एम श्योर दोस्त तो नहीं होगी, तुम्हारी बहन है ना। तब यहाँ पर क्यों रोने लग जाती है। तो वो बोलता कि तुम रो क्यों रही हो अब। और उसके बाद आपने पॉकेट से हैंकी निकाल के उसे देता है। तब यहाँ पर आपने आंसू पूछते हैं, उसके बाद नाक भी साफ कर लेती है। वो एक काफ़ी फ़नी मोमेंट था। वो पूछते हैं कि तुम मुझे सच बताओ ना, तुम ये बार बार क्यों कर रही हो, तुम किसी और के पति के साथ इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो, मुझे सच बताओ। तो यहाँ पर वो बोलती कि ठीक है मैं तुम्हें सच बताती हूँ, तुम्हारी पापा के मिस्टेक्स में नहीं, वो कोई और है। तभी वो कुछ बोलती इससे पहले निपा आ जाती है। निचापा ये है जाय के साथ एक्स गर्लफ्रेंड। वो बोलती कि चाहे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और उसके बाद यहाँ पर केहू को देखते हुए बोलती कि तुम तो वही हो ना चाहे कि पापा की मिस्ट्रेस जो वीडियो में थी। तब यहाँ पर इजाया को देखते हुए केहू बोलती कि तुम्हारी बंदी आ गई अब मैं चली जाती हूँ, बोल के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर निचापा बोलती है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें बुला रही है, और उसके बाद ये लोग चले जाते हैं अपने मॉम डैड के पास। और यहाँ पर ये लोग वही डिस्कशन कर रहे थे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मॉम नंबर 1 को मॉम नंबर 2। और यहाँ पर इजाया को ना काफ़ी गुस्सा आ रहा था, और वो उनको ट्रैकर वापस दे देता है और बोलता है कि मैंने बहुत बार बोला है आपको कि मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए, और अब हद हो गया, मैं इससे ज़्यादा झेल नहीं पाऊँगा।
तब यहाँ पर मॉम नंबर 2 बोल रही थी कि तुम मेरे बेटे के साथ इतना ज़्यादा कैसे कर सकती हो। यहाँ पर मॉम नंबर 1 बोलती कि भूलो मत, ये मेरा बेटा है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। तो यहाँ पर इच्छा बोलता है कि आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं, बस आपने मुझे पैदा करके मरने के लिए छोड़ दिया था, इतना ही आपका और मेरा रिश्ता बोलता है। और वो बोलता है कि बंद कीजिए आप मेरे फैमिली को हर्ट करना। और उसके बाद मॉम नंबर 1 वहाँ से थोड़ा सैड होते चली जाती है। गाड़ी में जाने के बाद वो थोड़ा सा रो रही थी। तो कुछ बात होगा मॉम नंबर 1 का, इस तरह से अलग अलग पतियाँ होने का रीज़न भी, अलग अलग पति से बेटे होने का रीज़न भी वहाँ में बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शाम को। चाइना बहुत सैड था। इचाया अपनी मॉम को यानी कि विच जो कॉन्टैक्ट नंबर में सेव किया है उसे कॉल करके ट्राई करता है और सोचता है कि अगर मैं कॉल करूँगा तो कोई गलती समझ लेगी। वो ऐसा ही डिजर्व करती है जैसा उन्होंने मेरे साथ किया, मैंने वही किया सोचता है। और उसके बाद वो फिर से याद करता है उसने क्यों को भी कुछ ज़्यादा ही सुना दिया था और वो रो रही थी। वो सोचता है कि मैं कैसा बन गया, मैंने आज एक ही दिन में 2 औरत को रुला दिया, 2 लड़कियों को रुला दिया, मैं भी अपने पाप की तरह बन रहा हूँ, ऐसा वो सोचता है। और उसके बाद वो काफ़ी सैड था। तभी इधर केहू को दिखाया जाता है वो कुछ फूड डिलीवरी के लिए बाहर निकल जाती है। हमें दिखाया जाता है इचाया बहुत ज़्यादा सैड था। वो पार्किंग एरिया पे आता है, उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। बदकिस्मत ये थी कि वो जहाँ पर कस्टमर को फूड डिलीवरी के लिए आई हुई थी वहीं पे इचाया था। इचाया केहू की कार पे जाता है। यहाँ पर केहू उसे देख के बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, फिर से तुम क्यों मिल गई मुझे। तब यहाँ पर इचाया बोलता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, मुझे घर तक छोड़ दो। यहाँ पर इचाया को देखते हुए बोलती है कि मैं ही क्यों। तभी वो बोलता है कि अगर मैं पकड़ा गया ना तो मेरे ब्लड पे बहुत अल्कोहल है, तो प्लीज़ मुझे जल्दी से घर पे छोड़ दो, बोल देता है। और वो गाड़ी पे बैठ जाता है। केहू को ना चाहते हुए उसे गाड़ी से ले जाना पड़ता है। उसके घर पे आने के बाद वो उसे बोलती है कि चलो तुम्हारा घर आ गया। तो यहाँ पर इचाया ना थोड़ा सोया हुआ था, उसे ज़्यादा होश नहीं था। वो बोलता है कि आई एम सॉरी, मैंने आज तुम्हें हर्ट किया, मैंने तुम्हें रुलाया ना, आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं मेरे पापा की तरह बनना नहीं चाहता जो बार बार लड़कियों को रुलाए, बार बार लड़कियों को हर्ट करे, मैं ऐसा नहीं हूँ, आई एम सॉरी, ऐसा बोल रहा था। यहाँ पर क्यों सोचती कि ये सच्ची में बोल रहा है या फिर बड़बड़ा रहा है, होता है ना सपना देख रहा है कोई। तभी वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, सच्ची में आई एम सॉरी। तब यहाँ पर क्यों सोचती कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, चलो अब तुम अपना घर जाओ, ऐसा बोल देता है। तभी बोल देती है। और यहाँ पर क्यों जो उसका जैकेट था ना और कोट वो नीचे गिर गया था, तो वो उठाने के लिए वो ऐसे नीचे आ रही थी। यहाँ पर जाता अब आँखें खोलता है, वो देखता है वो तो उसके काफ़ी करीब है। वो जब कोट निकालती है और उनका इसी चक्कर में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। उसके बाद वो तो शॉक ही हो गई थी, दोनों ही शॉक हो गए थे। क्यों सोचती कि नहीं नहीं ये तो होश में नहीं है, और सोचती कि तुम होश में तो नहीं हो ना, तुम्हें याद नहीं रहेगा ना, तुम अभी भी नशे में हो ना। तभी इच्छा बोलती कि नहीं, और वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस हो जाती है दोनों ही। और यहाँ पर वो कुछ बोलता है उससे पहले वो बोलती है कि तुम्हारा घर आ गया, अब तुम जाओ। तभी यहाँ पर इच्छा बोलती कि ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम चुपचाप अपने घर पे जाओ। क्यों बोलती कि तुम्हें क्यों लग रहा है मैं तुम्हारी बात मानूंगी। तब यहाँ पर चाहे बोलता कि मैं नहीं ज़्यादा तुम मेरे पापा के पास जाओ, तो चुपचाप घर जाना, और इतने रात को कोई लड़की काम करे सही नहीं है। तब यहाँ पर वो हंसते बोलते कि ठीक है तुम अपना घर जाओ। और उसके बाद के अपने घर के लिए निकल जाती है। इच्छा अपने घर के लिए। इच्छा आया तो काफ़ी स्मेल कर रहा था, ब्लश कर रहा था, और इसे उसकी एक्सीडेंटल किसी याद करके ना स्मेल कर रहा था। थोड़ा आगे जाता है, अपने आप को मिरर पे देखता है कि वो काफ़ी सेम सिचुएशन था, और उसे देखते हुए मिरर पे देखता है और सडनली रियलाइज़ करता है कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ। और उसके बाद वो बोलता है कि बंद ऐसे अपने आप को पैट करने लगता है, और वो बोलता है कि वो मेरे पापा की मिस्टेक है, मैं नहीं, मेरी नहीं, और मुझे उसके बारे में सब सोचना नहीं है, काम डाउन बोल के ऐसे अपने आप को ठीक करता है। और इसी तरह से ये वाला एपिसोड एंड हो गया। आई जस्ट होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।